टॉपिक जो है, ये आपका जो फाइनेंशियल गोल अचीव करने का सेकंड स्टेप है, फाइनेंशियल क्रिएटिंग अ बजट। तो बजट एक क्या है कि आपका जो इनकम है और एक्सपेंस है, उसका आपको लिस्ट आउट करना है कि आपका एक्सपेंसेस क्या है और आपका इनकम है। उससे आपका क्या रहता है कि आपका कितना मंथली आपका बचत होता है या सेविंग होता है, उसके हिसाब से आप अपना जो फाइनेंशियल गोल्स है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको कंटीजेंसी प्लान है, वो कितना रखने का है। तो ये क्रूशियल पार्ट है कि आपका कितना बजट है, अलोकेशन कितना कितना सही करो, तो वहाँ से आपका गोल कितना अचीव होगा वो एक आइडिया रहेगा। तो ये एक आज हम स्टेप बाय स्टेप उसमें लर्निंग करेंगे। तो उसमें की 6 स्टेप्स है। आपको कभी भी आपके घर के लिए करना है, हाउस होल्ड बजटिंग करना है, तो 6 स्टेप है। ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। थर्ड is set realistic spending limits. Fourth, monitor and review regularly. Fifth, use technology. And sixth है फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। ये 6 आइटम हम डिस्कस करेंगे और इसको वन बाय वन विल डिस्कस। तो पहला जो स्टेप है, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये सिंपल है। आप जो भी सैलरी इनकम है, उसके पास जो इनकम आती है, तो वो एक सैलरी इनकम आती है। उसके बाद आपको कोई फ्रीलांसर आप काम करते हैं, वो आती है। थर्ड आपका आता है कोई बोनसेस आती है या कोई आपका क्वार्टर इंसेंट है, तो वो भी आप अपने इनकम में कैलकुलेट कर लीजिए। और फोर्थ है आपको कोई डिविडेंड इनकम है या कोई कैपिटल गेन आता है स्टॉक मार्केट आईपीओ लिस्टिंग से, तो वो टोटल आपका इनकम है उसको बकेट में ऐड कर दीजिए। ये बात एक्सपेंसेस है। आपका जो भी एक्सपेंसेस है, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो उसका भी आप लिस्ट कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कितना एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंसेस में आप दो चीज कर देंगे। फिक्स कॉस्ट है, सपोज कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिक्स है, गैस बिल फिक्स है, तो ये टाइप का जो एक्सपेंसेस है उसको हम फिक्स करें, वो कितना फिक्स है और वेरिएबल कितना है, तो वो दोनों चीज आप लिस्ट कर लीजिए। तो ये पहला चीज है, ट्रैक योर इनकम एक्सपेंस। सेकंड जो है, डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। तो डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स क्या है? नीड्स ये है कि हमारी जो बेसिक ज़रूरियात है हर रोज़ की, वो नीड्स में आती है। जैसे कि मेरे को अपना किचन का एक्सपेंस है, हाउसिंग एक्सपेंस है, वो आपका नीड्स में आएगा। आपका फूड है, यूटिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये सब आपके नीड्स में आएगा। वांट्स क्या है? वो आप बेसिकली आपका हॉबी है, कोई लग्ज़री बाय करने चाहते हैं, उसको आप वांट कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक करना चाहिए कि आपका जो है वांट्स ज़्यादा नहीं हो जाता है ना, यानी आप लग्ज़री बाय कर रहे हैं, आपका नीड्स का बजट कम नहीं हो रहा है ना, और वो आपको वांट्स भी क्रिएट करना है कि भाई आपकी कोई आइटम्स है वो भी ना रह जाए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपका नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। तो ये आपको जो एक्सपेंस है उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद है थर्ड है रियलिस्टिक स्पेंडिंग लिमिट्स। तो रियलिस्टिक स्पेंडिंग लिमिट्स में क्या है? जब भी आप अपना डिफरेंशिएट एक्सपेंस का बनाते हैं, नीड्स से वांट्स आप करते हैं, तो आपको उसमें रियलिस्टिक स्पेंडिंग लिमिट लिखना चाहिए कि भाई ये इतना मेरा बजट है, तो आपका कितना लिमिट हुआ है। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपका प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी नीड्स क्या है, एसेंशियल क्या है, उसके हिसाब से आपको रियलिस्टिक स्पेंडिंग में करना चाहिए। और उसको रिव्यू करने के लिए आपको चेक करना है कि मैं और नहीं चला गया ना उस एक्सपेंसेस में। तो वो आप अपना कोई रिकॉर्ड जो है वो बना के आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई रियलिस्टिक एक्सपेंस है वो ज़्यादा भी नहीं हो गया है, और आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो मैंने ज़्यादा नहीं कर दिया इस मंथ। तो ये आप रियलिस्टिक स्पेंडिंग है और लिमिट्स है, उसको आपको रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए, जैसे कि आपका फाइनेंशियल गोल जो है ऑब्जेक्टिव बना रहा है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि आपका अननेसेसरी लिमिट बढ़ने से आपका डेट जो है वो आपका बढ़ सकता है और सेविंग कम हो सकता है, तो लॉन्गर टर्म यू विल बी इन डेट ट्रैप। तो ये खास आप ट्रैक करिए, रियलिस्टिक स्पेंडिंग लिमिट। फोर्थ है मॉनिटर एंड रिव्यू रेगुलरली। तो आपका जो भी एक्सपेंसेस है, फिक्स इनकम है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, उसको आप ट्रैक करिए डेली बेसिस या वीकली बेसिस कि भाई मेरा जो बजट लिमिट था उसमें से कितना मैंने स्पेंड किया है, यानी मेरा ओवर नहीं जा रहा है ना। तो उसका आप रेगुलरली टाइम पे आप वो रिव्यू कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट यह रहेगा कि काफ़ी टाइम आपका जो पैसा बनता है वो सेविंग हो रहा है या नहीं, वो आपको आइडिया जाएगा। और ओवर जा रहा है तो आप कहाँ से दूसरा एडजस्ट कर सकते हैं, कोई सिचुएशन ऐसा आए तो
तो ये आपको एक खास चेक करना है कि आपका जो अलाउड लिमिट है उसमें से कोई वेरिएशन नहीं जा रहा है तो आप कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, तो वो टाइम पे आप ये मॉनिटर एंड रिव्यू रेगुलरली करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो टूल्स है तो आपको काफ़ी टाइम एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है, आपके पास शेयरिंग सीट्स अभी दो ड्राइव आ गया, तो काफ़ी टाइम क्या रहता है, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग पीपल रहता है, तो आप दोनों शेयरिंग सीट रखिए, आपका हेड्स में डेली ऐड करते जाए किसने कहाँ एक्सपेंस किया है। तो ये आपका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, तो आप डेली बेस पे वो ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा इनकम माइनस एक्सपेंस कितना हुआ, कितना सेविंग होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी ये आएगा कि आपका विजुलाइज रहेगा कि मैं अपना जो एक्सपेंस है, मंथली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, उससे मैं कितना वेरिएशन में हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं जितना डिसिप्लिन रहेगा उतना आपका फाइनेंशियल गोल अचीव रहेगा और आप डेट लिवरेज नहीं करेंगे। तो टेक्नोलॉजी या टूल्स का भी आप ऐस करके आपका बजट का रिव्यू कर सकते हैं। और सिक्स है बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी जो बजट बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये लिमिट कर दिया तो मैं उससे बाहर नहीं जाऊँगा। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई जॉब चला गया है, या कोरोना टाइम में सैलरी कट हो गई है, या मेडिकल इमरजेंसीज आ गई है, या फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो आपको वो बजट है उसमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आप जो माइंडसेट है उसमें आप पॉजिटिव बने रहेंगे, आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। और दूसरा ये कभी माइंडसेट बना रहे कि एडेप्टेबिलिटी जो है वो भी आपको समय के हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबिलिटी आपको हेल्प करेगा कि आप कभी भी इमरजेंसी आती है तो यू कैन बी एडजस्टेबल फ्रॉम अदर गोल्स। तो मैंने 6 चीज़ पे बात किया। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। थर्ड है सेट रियलिस्टिक स्पेंडिंग लिमिट। फोर्थ है मॉनिटर एंड रिव्यू रेगुलरली। यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट है बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। तो ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके पास फिक्स इनकम रहती है, तो आपका जितना एक्सपेंस से कंट्रोल रहेगा उतना आपका सेविंग रहेगा। तो आपका जितना बचत अच्छा रहेगा, अपना फाइनेंशियल गोल से बनाने में आपका ईजी रहेगा, और आपको कोई जात का कोई डेट या ट्रैप नहीं देना पड़ेगा। तो तो मेरी जो है चैनल है यूट्यूब पे, बीरेन पाटलिया फाइनेंशियल वेलनेस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, वहाँ से ये आप काफ़ी फाइनेंशियल गोल रिलेटेड से एम्प्लॉयज़ के लिए चेक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।